पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर। शो कोस नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए, पीटीआई वकील की इस्तदा की गई है। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा, अदालत के रिमार्क्स दिए गए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। तो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि शो कोस नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए, पीटीआई वकील की इस्तदा की गई। स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। तो आपको बताएं कि पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। शो कोस नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए, पीटीआई वकील की जानिब से ये कहा गया है। जबकि अदालत के रिमार्क्स हैं कि स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। अहम समाअत जो कि 18 अगस्त को होगी, ममनुआ फंडिंग के हवाले से पीटीआई की ममनुआ फंडिंग के हवाले से शो कोस नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए, पीटीआई वकील की ये इस्तदा है। जबकि अदालत के रिमार्क्स हैं कि स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। तो अहम खबर, पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। शो कोस नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लिया जाए, पीटीआई वकील की इस्तदा की गई है। जबकि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच 18 अगस्त से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत करेगा। तो इसी होने वाली समाअत बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस के इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के ऊपर ये ऑर्डर पास किया कि उन्होंने अकाउंट्स छुपाए और साथ में शो कॉज नोटिस जारी किया कि क्यों ना उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की जाए। तो इस ऑर्डर को और इस शो कॉज नोटिस को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया है पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में, और ये कहा है कि ये एक अहम नौयत का केस है और पहली मरतबा ये मामला अब अदालत में आया है, लिहाजा इसमें कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए। तमाम जो जजेज़ हैं, जो सीनियर जजेज़ हैं, उनको बैठकर इस अहम मामले के ऊपर जो है वो फैसला करना चाहिए और सुनकर तमाम फरीक़ैन को फैसला करना चाहिए। लिहाजा अदालत ने यह फैसला किया है कि अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाएगा और 18 अगस्त को बाकायदा इसकी समाअत शुरू हो जाएगी। इस मौके पर जो पीटीआई के वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको मुअत्तल कर दिया जाए और उस पर कार्रवाई रोक दी जाए। ताहम अदालत ने उस पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया और ये कहा कि अब ये मामला भी जो स्टे ऑर्डर की रिक्वेस्ट है इसको भी अब जो लार्जर बेंच है वो देखेगा 18 अगस्त को। लिहाजा आज जो अनवर मंसूर खान हैं, जो पीटीआई के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी शो कॉज नोटिस है इसको मुअत्तल कर दिया जाए, इस पर कार्रवाई रोकी जाए। वो मंजूर नहीं हुई। ताहम अदालत ने यह फैसला किया है कि अब जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस है इस पर लार्जर बेंच समाअत करेगा और लार्जर बेंच बनाया जाएगा जो अब 18 अगस्त से बाकायदा समाअत करेगा, क्योंकि ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस है जो इससे पहले सामने नहीं आया। अदालत ने यह कहा कि इससे पहले वली खान केस जो है वो मौजूद है, ताहम उसमें रेफरेंस भेज दिया गया था, ताहम ये जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस है इसमें अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। लिहाजा अब इस केस के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला करेगा कि इस पर क्या जो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक हुई है या नहीं हुई। जो पीटीआई के वकील थे अनवर मंसूर खान, उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने कवायद को और जो आइन है उसके बरखिलाफ़ ये इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है और ममनुआ फंडिंग केस में जो अकाउंट्स हमने बताया था कि हमारे अकाउंट्स हैं उनको भी ऑर्डर में नहीं लिखा गया और इसके अलावा जो फ़ंड्स आए उनको जो सूबों को मुंतकिल किया गया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाए गए। लिहाजा ये इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है ममनुआ फंडिंग केस में वो रोकी भी जाए और साथ में तमाम तर जो कार्रवाई जो 2 अगस्त का ऑर्डर है उसको कलअदम भी करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने आज कोई हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि ये फ़ैसला किया है कि इसमें तमाम तर जो एक्सपर्ट जजेज़ हैं वो इस पर फैसला करेंगे। लिहाजा लार्जर बेंच बनाया जाएगा और लार्जर बेंच 18 अगस्त से समाअत करेगा और इस पर जो स्टे ऑर्डर की जो रिक्वेस्ट की गई थी हुक्म इम्तना की, वो भी आज मंजूर नहीं हुई।
हुई। इस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समात 18 अगस्त को जब लार्जर बेंच रहेगा तो लार्जर बेंच ही फैसला करेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की कार्रवाई से रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। तो लार्जर बेंच इस तमाम तर सूरत हाल को देखेगा। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे।